हर इंसान को उसी समस्या का सामना करना पड़ता है। दबाव, तनाव। Why क्यों? आप इसे यूनिवर्सल क्यों बना रहे हैं? making it universal? ये बस आपकी धारणा है। You are assuming that. ठीक है, आप दबाव में हैं, तनाव में हैं, और क्या? एक और बात, यातना। Torture. शादी करके योग के रास्ते पर चलते हुए मंजिल तक पहुंचना और शादी किए बिना योग के रास्ते पर चलना, कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो इन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के नाम दबाव, तनाव और यातना रखे। पत्नी और 2 बच्चे, दबाव, तनाव और यातना। How's that? I don't. मैं नहीं चाहता कि आप योग के रास्ते पर चलें। आप जिस भी राह पर चल रहे हो, अपने साथ योग को लेकर चलें। It will make. वो उस राह को आसान और खूबसूरत बना देगा। चाहे आप उत्तर की ओर जाएं या दक्षिण की ओर, अगर अंधेरा होता है तो आप टॉर्च लेकर जाते हैं, है ना? उत्तर की ओर जाने वाले टॉर्च लेकर जाते हैं और दक्षिण की ओर जाने वाले अंधेरे के साथ चलते हैं। क्या ऐसा होता है? No. तो आप शादी करते हैं अपनी ज़रूरतों की वजह से। आप अपनी पत्नी के साथ पैदा नहीं हुए थे क्या? You were आप born. इस तरह से जन्मे थे, एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में। चूंकि आपकी कुछ ज़रूरतें हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, शायद आर्थिक, Financial. सामाजिक, वो भी होती हैं, है ना? तो कई ज़रूरतें होती हैं। Various needs. आमतौर पर शादी को ऐसा पैकेज माना जाता है जो इन सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। शारीरिक ज़रूरतें, मानसिक ज़रूरतें, भावनात्मक ज़रूरतें, सामाजिक ज़रूरतें, कभी कभार आर्थिक ज़रूरतें भी। तो ये एक व्यापक पैकेज है। Package. जब आप शादी करते हैं तो ये सारी समस्याएं एक साथ सुलझ जाती हैं। कभी कभार आपकी कुछ ज़रूरतों को पूरा करने से इनकार कर दिया जाता है, इसलिए आप दबाव, तनाव और यातना महसूस करते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपने अपने भलाई के लिए शादी की थी, किसी और के लिए कोई बलिदान नहीं किया था। आपने अपनी ज़रूरतें और अपनी भलाई के लिए शादी की थी, है ना? आपको ये ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए। आपने शादी करके एक दूसरे इंसान को अपने साथ बांध लिया है अपनी ज़रूरतों के कारण। आपने दूसरे इंसान की खातिर ऐसा नहीं किया है कि नहीं? Yes or no? सच यही है ना? Read about this. Yes or no? Yes. हाँ, You remember. ये याद रखिए। अगर आप ये याद रखेंगे तो आप आभारी होकर जीवन जिएंगे। You, if not all. ठीक है, वो सभी 5 ज़रूरतें न भी सही, कम से कम मेरी 2 ज़रूरतों को तुमने पूरा कर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद, है ना? Isn't it? सभी 5 ज़रूरतें हो सकता है कि उन्होंने ठीक से पूरी नहीं की, लेकिन कम से कम 2 या 3 को आपके पति या पत्नी पूरा करते हैं, है ना? उन्होंने किया कि नहीं किया? अगर उन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आप अब भी उनके साथ होते, है कि नहीं? Yes or no? अगर उन्होंने आपकी किसी भी ज़रूरत को पूरा नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आप अब भी उनके साथ होते। वो कुछ ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर पा रहे। Fulfill. आपके साथ भी ऐसा ही है। आप भी दूसरे व्यक्ति की हर ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। Needs of the other person. कुछ को आप पूरा कर रहे हैं, कुछ को नहीं। ऐसा है कि नहीं? तो ये दबाव, तनाव और यातना इसीलिए बन गया है क्योंकि अभी तक आपने चाहे उसे जैसा भी बना दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहें तो 3 दिनों में, चाहे आपकी स्थिति कितनी भी बुरी हो, 3 दिनों के भीतर आप उसे एक शांतिपूर्ण स्थिति में ला सकते हैं।
अगर प्यार नहीं, अगर आनंद नहीं, तो कम से कम एक शांतिपूर्ण स्थिति आप 3 दिन के भीतर ला सकते हैं, अगर आप इसके लिए 100% इच्छुक हो, Yes or no? है कि नहीं? कम से कम आप चुप तो हो ही सकते हैं, Simply. चाहे कुछ भी हो जाए, Peace will happen. शांति छा जाएगी। और हो सकता है कि उन्हें ये पसंद आए। So, don't walk. योग के रास्ते पर मत चलिए, रास्ते चाहे कोई भी हो, आप अपने साथ योग को लेकर चलिए। अगर आप योग को अपने साथ लेकर चलते हैं तो वो आपके रास्ते को रोशन कर देगा, चाहे आपने कोई भी रास्ता चुना हो। You have chosen. आपने अपना रास्ता अपनी जरूरतों के कारण चुना है। अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो ये आपके